वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम आपको टैली प्राइम के बारे में बताएंगे। टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसके अंदर आपका एंट्री मॉड्यूल, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, बैलेंस शीट, P&L सब कुछ आपका इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टैली प्राइम इंस्टॉल कैसे करते हैं और कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। आज के लेसन में आपको दोनों चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आप करेंगे टैली प्राइम, ठीक, ये आपका क्लिक करेंगे और अब यहाँ से आप टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशनल मोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आपका इस तरीके से आपका शो होगा। अगर आपका ओरिजिनल टैली प्राइम है तो सीरियल नंबर मांगेगा। अगर आपका ओरिजिनल टैली प्राइम नहीं है तो आप एजुकेशनल मोड पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके पास विंडो आएगी जिसके अंदर पूछेगा कि वर्क फ्रॉम एजुकेशनल मोड और प्रेस एंटर एक्टिवेशन की, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपको ठीक है इस तरीके की विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आ रहा होगा आपका क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो आपने कोई भी अगर अपनी कंपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास है तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको और अपडेट दे देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक सेटअप फाइल क्रिएट होगी, setup.exe। तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप पाथ ऑटोमेटिकली आएगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर देंगे पाथ चेंज करने के बाद आप इसको, ये आपका अभी ये आपका पाथ आ रहा है, इसको आपने चेंज करना चाहो तो चेंज कर देंगे, और नहीं तो आप इसको अब क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए अपडेट मांग रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, आप टैली प्राइम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करते ही आपको 3 ऑप्शन पूछेगा। अगर आप वर्क एज एजुकेशनल मोड यानी कि आपका टैली अगर आपने अभी परचेज़ नहीं किया, सिर्फ आप ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो आप एजुकेशनल मोड पे काम कर सकते हैं, या व्यू करना है तो आप एजुकेशनल मोड में काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एस या फिर आप एक्टिवेशन न्यू लेसन्स की, तो आप न्यू लेसन्स की एक्टिवेट कर सकते हैं, और रीएक्टिवेट लेसन्स, तो तीसरी ऑप्शन है रीएक्टिवेट लेसन्स। अगर आपका लेसन्स रीएक्टिवेट करना है तो आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। उन 3 में से ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे इसमें ये विंडो शो होगी आपकी टैली प्राइम की। टैली प्राइम 2 तरीके के हैं, एक सिल्वर एक गोल्ड आपका, ठीक है। तो ये आपकी विंडो है जिसके अंदर कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट एंड हेल्प ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कंपनी कर रहा हूँ। क्रिएट कंपनी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपनी का नाम, जो मैंने कंपनी क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपका पाथ आ रहा है कि आपकी कंपनी किस पाथ में आपकी क्रिएट हो रही है, सी ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, tally.erp एंड डाटा, ठीक है। पाथ चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से जाके पाथ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी नेम मैंने जैसे क्रिएट की, ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया न्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है मेलिंग नेम क्या है। ये कंपनी नेम है जो आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ शो होगी आपके विंडो के अंदर लेफ़्ट साइड के अंदर, तो ये न्यू कंपनी है, ठीक है। अब मेलिंग नेम के अंदर वो है कि जब आप कंपनी का किसी भी कंपनी के लेजर्स का प्रिंट आउट निकालेंगे या फिर इनवाइस प्रिंटिंग करेंगे तो उसके अंदर जो प्रिंट होगा मेलिंग नेम, वो आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस, ठीक है। जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। स्टेट आप फिल करेंगे, जो भी स्टेट है, क्योंकि स्टेट इसलिए फिल करनी है कि उस हिसाब से आपका जो जीएसटी है उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से आपकी करेगा, ठीक है। और उसके बाद पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि आप जो कंपनी क्रिएट की है वो कब से स्टार्ट करना है उसका फाइनेंशियल ईयर, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 1/4/21, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, अगर आपने जस्ट अभी काम स्टार्ट किया है तो जो आप जिस डेट से आपने काम स्टार्ट किया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है आपने, तो वो डेट आप डालेंगे। जैसे कि आपने स्टार्ट किया आपने 1 मई से, तो 1 मई
अदरवाइज आपने अगर अप्रैल से काम स्टार्ट किया है, आपका वर्क स्टार्ट बिजनेस अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप 1 अप्रैल से करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया बेसिकली। ऑटो मोड पे आपका वही आएगा फाइनेंशियल ईयर ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका बेस करेंसी हमारा रुपीज़ ही है, इंडियन रुपीज़ ही है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना। और इस तरीके से आपकी कंपनी जो नाम है न्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए क्रिएट हो गई। उसके बाद आपसे ये 3-4 चीज़ें पूछेगा कि उस कंपनी के अंदर आपने मेंटेन अकाउंट मेंटेन करना है, नहीं करना है कि नहीं करना। बिल्कुल करना है, क्योंकि इसी बेस पे हमने कंपनी क्रिएट की है, इसलिए यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पर बिल वाइज सेंटर यहाँ पे यस करने हैं। अगर आपकी कोर्स की कंपनी भी है, यानी कि आप सर्विस के अलावा मटेरियल परचेज और सेल भी करते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, यानी कि आपने अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करने हैं, यहाँ पे यस करेंगे। इनेबल जीएसटी, यहाँ पे यस करेंगे। यस करते ही आपको जीएसटी की डिटेल फिल करनी होगी आपकी, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर आएगा स्टेट, कौन से स्टेट से आप जो आपने स्टेट कंपनी क्रिएट की थी, तो वही स्टेट ऑटोमेटिक पिक करेगा यहाँ से। रजिस्ट्रेशन टाइप आपकी रेगुलर है, कंपोजिशन है वो आएगी आपकी। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर टेरिटरी में है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल कब से एप्लीकेबल है वो आ जाएगा। जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे कि आपकी जो जीएसटी रिटर्न है मंथली है, क्वार्टरली है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रेट्स या डिटेल्स, ये आपको मैं आगे चल के बताऊँगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इस पूरे फॉर्म के बारे में। उसके बाद आपने टीडीएस इनेबल करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। यानी कि टीडीएस की रिटर्न भी आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं, और टीडीएस ऑटो कैलकुलेट आपका टैली से हो सकता है। पे रोल टीडीएस, आपको सब कुछ एक एक करके आपको सबके बारे में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए न्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये आ रहा है आपका करंट पीरियड, यानी कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर है आपका इस कंपनी का, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। करंट डेट यानी कि आज की डेट आ जाएगी। इसके अंदर कोई भी वाउचर एंटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर। नहीं तो आपका जो लास्ट डेट में आपने वाउचर एंटर किया है, जैसे कि आपने 30 अप्रैल का कोई वाउचर एंटर किया, तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2021 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब जाते हैं इस साइड में, राइट साइड में 2 ऑप्शन आ रही है। एक तो पीरियड आ रहा है कि आपने फाइनेंशियल ईयर कौन सा पीरियड है। अगर आपने एक ही कंपनी के अंदर 2 फाइनेंशियल ईयर चल रहे हैं तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है आपका कंपनी, आप कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ना एक बटन्स आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कंपनी सिलेक्शन के लिए है। ये अदर कंपनी जो आपकी और कंपनी है उनको सेलेक्ट करने के लिए आप चूज़ करेंगे F3, और ये जो नीचे साइन है ये आल्ट का साइन है, आल्ट F3। और ये देखिए डबल साइन है, मतलब कंट्रोल F3। अगर किसी कंपनी को शट करना क्लोज करनी है तो आप उसको कंट्रोल F3 यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या शॉर्टकट की F3 आल्ट F3 और कंट्रोल F3 के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कंपनी में चूज़ किया तो ये देखिए मेरी कंपनी की लिस्ट आ गई। ठीक है, इसी तरह मैंने कंपनी में गया और कंट्रोल F3 यूज़ करूँगा तो ये देखिए शट कंपनी की कौन सी आपने कंपनी आपकी जो अभी एक्टिव कंपनी है आपकी, उसको अगर आपने क्लोज़ करना है तो आप यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक स्टार्टिंग है कि आपने कैसे कंपनी क्रिएट करनी है। फर्दर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि वाउचर एंट्री, वाउचर क्रिएशन, वो सब कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्दर वाउचर टाइप के बारे में आप सीखेंगे और अदर्स फीचर्स इनके टैलीज के। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए कंप्लीट आपको कोर्स करा सकूं टैली प्राइम का, और इसके और काफ़ी सारे फीचर हैं, और एक्सेल से कैसे कनेक्ट होता है वो भी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा आपको मैं। ठीक है, धन्यवाद।